जैसे ही लोवाना का पांव मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी, वसीली तुरंत आगे बढ़ा और उसे सहारा देकर धीरे से बैठा दिया। तभी लोवाना ने देखा कि वसीली पहले ही गोदाम से पट्टी और दवा ले आया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़का उसकी चोट पर मरहम लगाने वाला है। असल में वसीली उसकी सहेली का बेटा था। घर पर हर वक्त खाली बैठा रहता था, तो सहेली ने ही उसे लोवाना के खेतों में काम सीखने भेज दिया। आज उसका पहला दिन था खेतों में, क्योंकि वो जान पहचान वाला था। लोवाना ने उस पर बोझिल काम नहीं डाला, बस बीज और औजारों के बारे में समझाने लगी। पर किसे पता था कि अचानक उसका पाँव मुड़ जाएगा और वसीली इतनी लगन से उसकी देखभाल करेगा। वो न सिर्फ पट्टी बांधता गया बल्कि साथ ही कहता भी गया, पांव का जख्म छोटा नहीं होता, खान पान में ध्यान रखना होगा, ठंडा मत पीना, गर्म पानी ज्यादा पीना। वसीली की यह देखभाल और नरमी लोवाना के दिल को सालों बाद छू गई। पट्टी करने के बाद वो झुककर उसके जूते तक पहनाने लगा, फिर उसे सहारा देकर खड़ा किया और लोवाना हैरान रह गई। उसके पांव का दर्द सचमुच कम हो चुका था। वो अब बिना सहारे कुछ कदम चल भी सकती थी। उस पर लोवाना ने सोचा, शायद वसीली वैसा बिगड़ैल लड़का नहीं जैसा लोग कहते हैं। उसमें तो कई अच्छाइयां हैं और वो अपनी उम्र के लड़कों से कहीं ज्यादा समझदार है। कुछ ही दिनों में वसीली की देखभाल से लोवाना फिर से ठीक हो गई, लेकिन घर जाते ही उसने अपने पति गुस्कोव को देखा, जो हमेशा की तरह शराब में डूबा रहता था। या तो घर में पीता या बाहर, घर की किसी बात से मतलब नहीं, कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोवाना भले ही उसके इस रवैये से दुखी थी, लेकिन उसने कभी ताना नहीं दिया। हर रोज उसी के लिए खाना और छोटी छोटी चीजें बनाती रही। गांव भर में लोवाना की मेहनत और सहनशीलता मशहूर थी। वो अकेले ही सारा बोझ उठाकर घर को संभालती रही। कभी कभी थकान उसे तोड़ देती थी, लेकिन अब उसके मन में एक आस थी, वसीली जैसा सहारा साथ रहा तो जिंदगी यकीनन पहले से बेहतर हो जाएगी।